अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, व क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम मिनल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इससे पहले ये बात इरशाद फरमाई कि ये यहूद व नसारा किस तरह अहले ईमान के मुखालिफ हैं, दोस्त नहीं हो सकते, रफ़ीक नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें गुमराह करने की हर कोशिश करते हैं और उनके अवामुन्नास जो है वो महज़ वहम व गुमान पे चलते हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए तबाही और बर्बादी उसकी वईद उनको सुना दी थी, और साथ ही ये बात कि इन लोगों की कैफियत ये है अवामुन्नास तक कि अल्लाह के पास से आया हुआ जो कलाम है इसको इस अंदाज से ये लोगों के सामने पेश करते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर लें। ये उनके उलमा के मुताल्लिक था। इतना ही नहीं कि कलाम इलाही के मानी को वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदलते, बल्कि ये भी कि अपनी तफसीरों को, अपनी कौमी तारीख़ को, अपने अवहाम, अपने क़यासात को, अपने ख़याली फ़लसफ़ों को, अपने इज्तिहाद से मुख्तलिफ बनाए गए कवानीन को वो अल्लाह ताला के कलाम में मिला देते, खल्त मल्त कर देते, मिक्स कर देते, और फिर ये सारी चीज़ें उनके लिए उनकी कुतुब मुक़द्दसा बन गई। अब एक तो ये बात थी कि इस ज़रिए से वो ख़ुद लोगों से माल बटोरते, और दूसरा जब दूसरे लोगों के कुछ फ़ायदे होते तो उनकी ख्वाहिशात को भी घुसेड़ के कुछ उस तरह माल को हासिल कर लेते। उनके हाथों का ये लिखा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए तबाही का सामान है, और उनकी ये कमाई उनके लिए मूजब हलाकत है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अहले ईमान में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उलमा होने का दावा करते हैं, लेकिन कैफियत उनकी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ भी अब लोग कहीं अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए जाते हैं तो वो पहले तो मुआवजे तय करते हैं, या फिर जहाँ भी जाते हैं ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुलखानियाँ, ये वो, तो वहाँ जाके भी तो वो बेलों की तरह, जिस तरह मेलू ठेलू में बेले लोग लुटाते हैं, इस तरह लोगों से पैसे वसूल करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला यहूद व नसारा का तज़किरा अगर करते हुए ये बात इरशाद फरमाते हैं तो अहले ईमान इससे मुस्तस्ना नहीं है। अहले ईमान को इसीलिए ये बात इरशाद फरमाई जा रही है कि अल्लाह के कलाम पर ये मुआवजे वसूल करना जो है वो तर्क कर दो। फरमाया कि ये लोग कहते हैं, जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की, कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ नहीं छुएगी। हाँ, गए भी तो बस ऐसे ही कुछ दिन कुछ लम्हे पाक साफ करके निकाल लिए जाएंगे। क्यों? अल्लाह ताला उनसे पूछता है क्यों, बताओ कि
اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے تم ایسی باتیں ڈال کر کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ یعنی نہ تو مالک کائنات نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے، نہ کوئی ایسی کیفیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا ہو، یا کوئی ایسی بات کہ اللہ رب العالمین جس سے انحراف نہ کر سکتا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کار دوزخ کی آگ تمہیں چھوئے گی، دوزخ میں ہی تم جاؤ گے، بلکہ جو بدی بھی کرے گا، جو خطا بھی کرے گا، وہ سب لوگ وہ اسی دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس دوزخ سے، اور اللہ رب العالمین اپنے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔